64 दिन से भूखे थे रंतिदेव, राजा रंतिदेव। कितने दिन से? 64 दिन। कोई रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। पत्नी और बेटा भूखे तड़प रहे थे। भूखमरी इनके नगर में आन पड़ी। अब बारिश हुई नहीं, इन्होंने सारा नगर का धन गरीबों पे बांट दिया और अंत में जंगल चले गए। सब कुछ दे करके, दान पुण्य करके, जंगल में कुछ खाने को मिला नहीं। बहुत दिनों के बाद, 64 दिन के बाद ये जंगल में भटकते भटकते किसी गांव में पहुंचे तो वहां भंडारा हो रहा था। तो सब्जी और पूरी और खीर लेकर आए। तीनों नदी के किनारे बैठे, तीनों मतलब रंतिदेव, उनकी पत्नी और उनका बेटा खाने को बैठे। तभी एक चांडाल अपने कुत्तों को लेकर आ गया और चांडाल बोला, महाराज हम 15 दिन से भूखे हैं। रंतिदेव ने बिना किंतु परंतु, बिना देर लगाए अपनी थाली खिसका दी। महाराज ये आप खा लो। रंतिदेव खुद 64 दिन से भूखे थे और सामने खड़ा व्यक्ति कहता है मैं सिर्फ 15 दिन का भूखा हूं। आज का कोई होता तो कहता जा जा, हम तो तेरे से ज्यादा भूखे हैं। लेकिन नहीं, इतनी भूख होने पर भी अपनी थाली खिसका दी। उस चांडाल ने खाया तो पत्नी ने भी अपनी, उसने कहा भी भूख मिटी नहीं, तो पत्नी ने भी थाली दे दी। और चांडाल ने खाकर कहा कि ये कुत्ते मेरे संग 2 हैं, ये भूखे हैं। तो उनके पुत्र ने अपनी थाली दे दी। नन्हा सा बालक भी भूखा रह गया। धन्य है वो लोग जो धर्म के लिए भूखे प्यासे रहने को तैयार थे, लेकिन किसी भी हालत में धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म यही तो है कि हमसे कोई भोजन मांगे तो हम भले भूखे रह जाएं, पर पहले उसे भोजन दे दें। यही तो धर्म है। अपना पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर मनुष्य का शरीर खुद का पेट भरने के लिए नहीं मिला। मनुष्य का शरीर तो औरों की सेवा करने के लिए मिला है। इस शरीर को पाकर भी औरों की सेवा ना किया तो क्या किया? ठीक है, इसलिए जब कुत्ते का पेट भर गया तो रंतिदेव ने पानी पिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। कोई होता तो गालियां देता, वाह विधाता तूने देख खाने को रोटी तक नहीं दी, तेरा इतना बड़ा भक्त हूं। तो चांडाल ने कहा महाराज आपने तो कुछ खाया नहीं, सारा हमें खिला दिया, सिर्फ पानी पी रहे हो, तो धन्यवाद भगवान को क्यों दे रहे हो? रंतिदेव ने कहा महाराज मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि विधाता भोजन नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम पानी तो दिया है विधाता ने पीने को। जो दिया है उसका धन्यवाद कर रहा हूं, जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्या करें हम। जो मिला है उसका धन्यवाद कीजिए, जो नहीं मिला, कई लोग वो चाहते हैं जो नहीं मिला हमें भी ये मिल जाता, जो नहीं मिला उसके पीछे ना पड़ो, जो मिल गया है उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। ये सोचो कि आपके पास जितना है इतना तो औरों के पास अभी नहीं है। अच्छा मैया आप लोग एक बात बताना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, आप सबसे मेरा एक सवाल है, आप लोग बताइए आप लोगों ने जितने अच्छे कपड़े पहने हैं ना, आप सभी लोग, आप लोगों ने जितने अच्छे कपड़े पहने हैं ना, आपका कपड़ा बताओ, आपकी ये शर्ट, आपकी ये टी शर्ट, आपका ये लहंगा, आपकी ये साड़ी, आपकी ये चूनर कितने की है? किसी की 200 रुपए की होगी, किसी की 500 की होगी, किसी की 1000 की होगी, किसी की 5000 की भी होगी। सच बताएं, पर जितने अच्छे कपड़े आप लोगों ने पहने हैं ना, आज बाजार में निकल कर देख लेना, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके शरीर पर आप जैसे कपड़े भी नहीं हैं। हाँ या ना? मतलब उनसे अच्छा आप पहन रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं विधाता तुमने कुछ नहीं दिया। अरे उनसे अच्छा आप पहन रहे हो, उनसे अच्छा आप खा पा रहे हो। आप लोगों का जो घर है, जितना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोग केवल यही सोचते हैं कि जितना बड़ा घर आपका है, जैसा घर आपका है वैसा ही हमारा हो जाए, ऐसा कई लोग सोचते हैं। फुटपाथ पर रहने वाले लोग जो पन्नी ऊपर बांध लेते हैं, त्रिपाल, और नीचे गुजारा करते हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, पानी बरसता है तो पूरा भीग जाता है उनका गद्दा तकिया। उन लोगों से आप लोग अच्छे हैं या नहीं? फिर भी आप कहते हैं विधाता तुमने नहीं दिया। आप लोग देख सकते हैं, जरा उनको देख लेना जिनकी आंखें नहीं हैं, अंधे हैं। कितना अच्छा बनाया है विधाता ने आपको, कम से कम देख तो सकते हो। कितना अच्छा बनाया है विधाता ने कि आप अपने हाथ से पानी उठाकर पी सकते हो। अरे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अपने हाथों से गिलास और पानी भी नहीं पी सकते, औरों को पिलाना पड़ता है तब वो पानी पीते हैं, फिर भी कहते हो ना कि विधाता तुमने हमें क्या दिया। वाह, क्या दिया? जो दिया है तुम उसका धन्यवाद कहां कर रहे हो? तुम कहते हो महाराज हमारे पास साइकिल भी नहीं है, उनके पास तो बड़ी कार है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है तो क्या हुआ, उनको देख लो। एक सज्जन बोला महाराज हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं। आजकल आदमी 10-10 हजार के जूते पहन लेते हैं। एक सज्जन ने कहा हमारे पड़ोसी 10,000 का जूता पहनता है। हमने कहा उसे मना देख, जो 10,000 के जूते पहनते हैं, अरे उन्हें देख जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है।
जिनके पास जूता पहनने को, उनसे आप अच्छे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। फिर शिकायत करोगे आप ईश्वर से, तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। कितना तो दिया है मेरी माँ। पेट तो देखो रावण कभी नहीं भरा जिसकी लंका सोने की थी। भर गया होता तो दूसरे की पत्नी उठा के क्यों लाता? पेट तो रावण जैसों का ना भरा, पेट तो सिकंदर जैसों का ना भरा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। पेट तो सिकंदर जैसों का ना भरा, रावण जैसों का ना भरा, कंस जैसों का ना भरा। पेट भरने के चक्कर में रहोगे कभी, मन का पेट कभी नहीं भरता। ये वाला पेट तो भर जाएगा खाने से, मन का पेट नहीं भरता कितना भी मिल जाए। इसलिए मेरी माँ, शिकायत भरी जिंदगी ना हो। कभी हमें ईश्वर से क्या नहीं करना है? क्या मेरी माँ? क्या? जोर से हमें ईश्वर से कभी शिकायत नहीं करना कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। हमेशा जो नहीं मिला उसकी फिक्र नहीं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना। वाह विधाता, तुमने देखने को आंखें दी हैं, सुनने को कान दिए हैं, चलने को पांव दिए हैं, क्या ये कम है? जो लंगड़े हैं उनसे जाकर पूछो, वो बेचारे एक कदम चलने को तड़प रहे हैं, तरस रहे। वैसाखी लेके चलने वालों से पूछो कि चलने का सुख क्या होता है, वो तुम्हारे जैसे चलने को भी तरस रहे हैं। भाई साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, एक बार हमें दौड़ा दो, हम भी जरा दौड़ने का सुख ले लें कि कैसे दौड़ते हैं ये लोग। अपाहिज आदमी नहीं दौड़ पाता, वो आपको देख के सोचता होगा ये कितने अच्छे हैं। लेकिन आप हैं कि सदा शिकायत, विधाता तुमने पैसे नहीं दिए, काम ही नहीं चल रहा है। फिर देखो, रोने के तो लाखों बहाने हो सकते हैं, शिकायत के तो लाखों बहाने हो सकते हैं, लेकिन हमें शिकायत का बहाना नहीं ढूंढना। सदा विधाता का धन्यवाद, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया है ना। हे विधाता, हमें जो मिला है उसका धन्यवाद करना चाहिए।